गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू सरित क्लासेस। मेरा नाम है तेज, एमडी एंड फाउंडर ऑफ सरित क्लासेस। आज हम क्या करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं, लेकिन आज क्या करेंगे, पेन नहीं उठाएंगे क्योंकि आज है नदियाँ। भाई नदियों के डायग्राम थोड़ी ना बनते हैं, नदियों की तो जो बोलते हैं ना पिक्चर्स देखी जाती है, ताकि हम क्या अपने कंसेप्ट को और गहराई तक अपने कंसेप्ट को क्या डिटेल में समझ पाएं। तो देखिए आज हमारा क्या टॉपिक है, बिल्कुल सही आपने पहचाना, फेलुवियल लैंडफॉर्म। देखिए फेलुवियल लैंडफॉर्म क्या होते हैं, जो नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। नदियों के द्वारा क्या बनाए जाते हैं, लैंडफॉर्म, उनको क्या बोलते हैं, फेलुवियल लैंडफॉर्म। इसके अंदर आपकी वी शेप वैलीज आ सकती है, आ सकती नहीं है, आती हैं, वी शेप वैली, यू शेप वैली, मेएंडरिंग, फिर उसके बाद डेल्टास बनना, फिर उसके बाद डिपोजिशनल, और फिर उसके बाद इंसाइज्ड मेएंडरिंग, फिर उसके बाद चैनल मॉर्फोलॉजी। ये बहुत सारे कंसेप्ट आज के यहाँ पे हम क्या करने वाले, कवर करने वाले हैं। तो क्या अपने आज के काम को स्टार्ट किया जाए, बताइए। यू ऑल आर एक्साइटेड? सर एक्साइटेड तो हम बहुत ही पहले से तैयार हैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए। चलिए आज के लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। आज का लेक्चर है जो हमारा मेन जो कोर्स ऑफ एजेंडा है, हम क्या क्या चीजें इसके अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले इरोजनल लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं, उसके बाद डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। ठीक है, ये दो मेन है हमारे, इरोजनल लैंडफॉर्म और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, क्योंकि नदी के तो यही दो काम होते हैं ना। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जो चैनल होता है, चैनल बेसिकली क्या, अरे चैनल टीवी वाला नहीं, यहां पे चैनल में कौन सी बात कर रहा हूं, चैनल यहां पे बात की जा रही है जो नदी होती है उसके चैनल की बात की जा रही है। कि बेसिकली जब नदी क्या करती है, मूव करती है, नदी बहती है, तो वो कहां कहां किस किस एरिया से मूव होती हुई जा रही है। ठीक है, जैसे आप यहां पे देखेंगे झेलम है, ऊपर से बहती हुई आती है। इंडस की बात करें, इंडस ओरिजिनेट होती है इंडिया से, और फिर जो उसका मैक्सिमम पार्ट है कहां फ्लो होता है, उसका मैक्सिमम पार्ट फ्लो होता है पाकिस्तान के अंदर। ऐसे ही जो ब्रह्मपुत्र रिवर है कहां स्टार्ट होती है, मानसरोवर लेक से स्टार्ट होती है, जो कि अभी कहां आता है, चाइना के इन्फ्लुएंस में आता है। और जो उसका मैक्सिमम पार्ट है रहती चाइना में है, लेकिन खत्म कहां होती है, इंडिया के अंदर होती है। ठीक है, जहां पे बात आती है नदियों की, वहां पे जियो पॉलिटिक्स नाम का एक सब्जेक्ट आ जाता है। क्या आ जाता है, जियो पॉलिटिक्स नाम का सब्जेक्ट आ जाता है। और यहीं पे स्पाइक्समैन और मैकेंडर है, उनकी थ्योरीज आ जाती हैं, कौन सी, रिमलैंड एंड हार्टलैंड थ्योरी। और हर कंट्री ये चाहती है कि उसका क्या रहे, दबदबा रहे, किसके ऊपर, अरे वहां पे रहने वाली कम्युनिटी या फिर उस जमीन पे, ताकि वो पूरे वर्ल्ड पे क्या कर सके, अपनी हुकूमत क्या कर सके, जता सके। अभी G7 की एक मीटिंग हुई थी, बताइए G7 की मीटिंग के लिए एक कार्टून पब्लिश किया था, किसने किया था, अरे ऐसी छोटी मोटी हरकतें बताइए कौन कर सकते हैं, ग्लोबल टाइम्स यानी कि चाइना। ठीक है, इंडिया को क्या दिखाया, उसमें हाथी दिखाया है, चलिए वहां तक तो ठीक था। उसके पीछे, हाथी के पीछे लगा रखा है ऑक्सीजन सिलेंडर, यानी कि जिन्होंने क्या जो कोरोना वायरस बनाया है, इजाद किया है, मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि भाई देखिए ऐसा कौन सा वायरस है जो ये आइडेंटिफाई कर ले कि भाई ये स्ट्रेन मेरी नहीं है, बाहर की है। इतना दिमाग नहीं होता भाई। जो आरएनए वायरस होता है, डीएनए हो तो चले, उसके अंदर मान मिले, वो तो सिंगल स्टैंड है। सिंगल स्टैंड तो भाई जब दूसरे के साथ अटैच होती है तभी तो जीवित होती है। ठीक है, मैं जानता हूं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, साइंस एंड टेक के लेक्चर्स में बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाला हूं, तो उसके अंदर ना मैं बहुत गहराई में बताऊंगा कि किस तरीके से भाई ये लेबोरेटरी के अंदर ही बनाया गया है, और इतना ध्यान रखा गया है कि ये ज़्यादा स्ट्रांग ना बन जाए। ठीक है, अगर ज़्यादा स्ट्रांग बनता है तो ज़्यादा मौतें होती। ठीक है, तो ये माइल्ड बनाया गया है। ठीक है, अब धीरे धीरे हुआ क्या, जो सेकंड वेव है उसमें म्यूटेट इसने खुद ही कर लिया। तो ये आई थिंक मैं मई के मंथ में मैं जब ये पूरा ट्रैक कर रहा था इन सारी चीज़ों को, तब मुझे समझ में आया कि अरे यार ये इसको पता कैसे चला कि ये फॉरेन है और ये अपना है। ये तो सिर्फ एक लिविंग थिंग को ही पता चलता है, और वायरस लिविंग थिंग में नहीं आता। क्या आपको इस चीज़ की इस चीज़ की खबर है ना? तो चलिए इन सारी चीज़ों को क्या रखेंगे, अपने बैकग्राउंड नॉलेज के अंदर रखेंगे, ताकि जब हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो आपके दिमाग में ये सारे पॉइंट्स आ जाने चाहिए। ठीक है, ये आई थिंक आज या कल के अंदर मैं अभी ये जियोमॉर्फो को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या रफ्तार पकड़ते हैं, ओशनोग्राफी को स्टार्ट करूंगा इसके बाद में। ठीक है, तो यहां पे आज का हमारा मेन एजेंडा, टॉपिक, कंसेप्ट क्या करने वाले हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म, फिर उसके बाद डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, टाइप ऑफ चैनल एंड लॉन्ग प्रोफाइल। ठीक है, तो चलिए आज का अपना काम स्टार्ट करते हैं। यहां पे जो फेलुवियल लैंडफॉर्म है उसके अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इरोजन का मतलब बताइए क्या होता है, इरोजन का मतलब ये होता है, मान लीजिए मेरे पास ये तो मेरा हाथ है, इस हाथ के ऊपर मान लीजिए मिट्टी है।
अगर मिट्टी की परत दर परत यहां से क्या हो रही है, जो लेयर है हट रही है, कम हो रही है, वो आपके इरोजन कहलाएगी। सिंपल सी डेफिनेशन। डिपोजिशनल, यहां पे मैं लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय क्या कर रहा हूं, जमा करते जा रहा हूं, वो कहलाएगा डिपोजिशनल। और एक नदी होती है, वो दोनों तरीके की लैंडफॉर्म बनाती है, इरोजनल और डिपोजिशनल। ठीक है, यहां पे अब मैं ना तो मैं डेविस का नाम यूज करने वाला हूं, ना कोई यहां पे पैंक का नाम यूज करने वाला हूं, क्योंकि वो कंसेप्ट हो चुके हैं हमारे पुराने, यानी कि उनको हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अपने आज के कंसेप्ट को क्या करें, थोड़ा सा क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में मेंशन करते हैं, ताकि हम चीजों को और अच्छे से समझ पाए। देखिए इरोजनल लैंडफॉर्म कौन से होते हैं, वी शेप वैलीज। ठीक है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इरोजनल लैंडफॉर्म में है वी शेप वैली। दूसरा इंटरलॉकिंग स्पर्स, बताता हूं क्या होते हैं विद डायग्राम, तकरीबन 3 से 4 डायग्राम मैंने ये लगा रखे हैं। उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, वाटरफॉल क्यों बनते हैं, और फिर वो वाटरफॉल टूट के नीचे गिर भी क्यों जाता है। ठीक है, ये आपको मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद रैपिड्स क्या होते हैं। अरे जब मैं ऋषिकेश गया था ना, उसमें क्या हुआ, रैपिड्स के अंदर एकदम से 14 फीट नीचे जाता है, इसको रैपिड बोलते हैं। होता क्या है वो मैं डिटेल में और आगे बताऊंगा। गॉर्ज क्या होता है, गॉर्ज बेसिकली आप खाई भी बोल सकते हैं इसको। इसमें होता है क्या है, गॉर्ज और कैनियन इसको बोला जाता है। ठीक है, और होस्टोन ग्रैबन बिल्कुल अलग चीज हो जाती है, वो इसके अंदर नहीं आएगा। फिर आता है पॉट होल ड्रिलिंग। ठीक है, क्या आता है, पॉट होल ड्रिलिंग। बताता हूं, ये यहीं पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, लास्ट जब ये लेक्चर खत्म करेंगे ना, ये पॉइंट वहां पे आएगा। ठीक है, पॉट होल क्या होता है, ये मान के चलिए पत्थर है। ठीक है, ये मान के चलिए क्या है, एक पत्थर है। अब ये पत्थर गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देगा। क्यों घूमेगा, क्योंकि ये जो ये पत्थर है, इसके यहां से जो पानी जा रहा है और जो इधर से जो पानी जा रहा है, वो क्या है, उसकी स्पीड में डिफरेंस है एज कंपेयर टू जो बीच में से पानी आ रहा है। तो इसकी वजह से ये ऐसे गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देगा। अभी इसका साइज देखिए कैसा है, विड्थ इसकी ज्यादा है ना, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हो जाएगा नीचे से शार्प, और ये गहराई में क्या करता जाएगा, ड्रिल करता जाएगा, ड्रिल करता जाएगा, करता जाएगा। आपको मैं इसके एविडेंस भी दिखाऊंगा। ठीक है, बच्चे खड़े हैं उस पिक्चर के अंदर, आप बोलेंगे बच्चे गड्ढे में, नहीं 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 नहीं, नहीं वो पोर्ट हॉल का एग्जांपल है। ठीक है, तो इरोजनल समझ में आ गया। रिकॉल कीजिए, इरोजनल के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे वी शेप, फिर उसके बाद इंटरलॉकिंग स्पर, फिर वाटरफॉल, फिर रैपिड, फिर गॉर्ज और फिर पॉट होल। डिपोजिशनल में फ्लड प्लेन। ठीक है, फ्लड प्लेन्स, लेविस, और उसके बाद डेल्टा। अच्छा ब्रेंडिंग मैंने छोड़ दिया। ठीक है, डेल्टा, फिर एलुवियल फैन, ये हो गया। फिर इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से क्या क्या बनता है, जैसे पूल्स और रिफिल क्या होते हैं बताएंगे। फिर मियंडर एंड ऑक्सबो लेक क्या होते हैं, ये अच्छा ये तो पता हो गया, इतना तो मैं श्योर कर रहा हूं, जो बच्चा कंसिस्टेंटली देखता रहा उसको पता है कि मियंडर और ऑक्सबो लेक क्या होती है और कैसे बनती है। बताइए, जब नदी, अरे हिंदी में लिख रहे हो इंग्लिश में लिख रहे हो, हाँ बिल्कुल सही बताया। ये होता है जब मेच्योरिटी से आगे जाती है, जिसके पास क्या होती है, हाँ इरोजनल कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है, डिटेल में भी थोड़ी आगे जाके देखेंगे। ठीक है, सही आंसर बताया आपने। फिर उसके बाद क्या है, रिवर टेरेसेस। रिवर टेरेसेस कब होती है, रिवर रिजुविनेशन वाला कंसेप्ट याद कीजिए। ठीक है, 2 अलग अलग लेक्चर मैंने प्रोवाइड किए, जाके एक बार चेकआउट कीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। नेक्स्ट देखिए, अब आप ये क्या है, एक रिवर को शो कर रही है। जो अपर पार्ट होता है ना रिवर का, बहुत ही नैरो होता है, और जैसे जैसे वो जाएगी लोअर पार्ट में क्या हो गए, देखिए कितनी ब्रॉड साइज की दिख रही है। ब्रॉड कैसे हो गई है, सबसे पहली चीज, एक तो ट्रिब्यूटरी ने इसके साथ पानी अपना शेयर किया है। ठीक है, इसके अंदर आके इसकी ट्रिब्यूटरी मिली है। दूसरा, यहाँ पे इसकी इरोजनल कैपेसिटी कम हो गई है, अब ये डिपॉजिट 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 करती जा रही है। ठीक है, यानी कि पूरी जवानी तक ये जो पैसा है उसको इकट्ठा करके लेके आती गई। अब इसका काम है कि भाई मेरा बुढ़ापा अच्छे से निकल जाए, तो पहले भाई एफडी करवा लेते हैं। डिपोजिशन मतलब कि यहाँ पे मैं डिपॉजिट कर लेती हूँ, उसके बाद अपना बुढ़ापा सही निकलेगा। अरे नदी के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा राइटअप मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, देखिए आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है यहाँ पे, अपर कोर्स, मिडल कोर्स और लोअर कोर्स। इसके अंदर मैंने कैरेक्टरिस्टिक फीचर लगा दिए हैं। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या है, ये सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल डिटेल डेप्थ और गहराई में जाके वी शेप वैलीज की। देखिए ये अपर जोन का पार्ट है। ठीक है,
जो इससे पहले की जो मैंने यहाँ पे आपको ये पिक्चर शो की है, वैसे तो पीपीटी का पार्ट है ये पता आपको कहाँ काम आएगी, जब ये सारा हम पढ़ लेंगे ना तब इसको देखिएगा, ये एज ए समरी के तौर पे आपकी मदद करेगी ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपर सरफेस जो अपर जोन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अपर जोन मतलब जहाँ पे क्या ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल स्लोप ज़्यादा है, क्या ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, क्या ज़्यादा होगी, इरोजनल कैपेसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। सिंपल यही सारी चीज़ें मैंने लिखी है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए जो इसमें स्टीप स्लोप है वो क्या करता है, मदद करता है। देखिए ये जितने भी यहाँ पे लाइनें लिखी हैं मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ऑलरेडी आपको बता दिया है। मैं अपने आप को करता हूँ गायब ताकि आप अच्छे से देख पाएँ कि मेरे बैकग्राउंड में क्या लिखा हुआ है। देख लीजिए स्टीप स्लोप, फिर उसके बाद किस वजह से ये स्टीप स्लोप आगे मूव करता है, ग्रेविटी इसको क्या करती है, मदद करती है। फिर उसके बाद होता है क्या है, हैवी रेन या फिर स्नो मेल्टिंग होती है जिसकी वजह से इसके पास क्या आता है, पानी आता है, ठीक है। मटेरियल को फिर ये ट्रांसपोर्ट करती है। अब जब पानी क्या करेगा, फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो ब्राउल्डर क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है, वो क्या करेगी, ब्राउल्डर्स को अपने साथ लेके मूव करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। देखिए मैं इसलिए आपको एक एक शब्द पढ़ के नहीं बताता क्योंकि कई बच्चे अभी कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं पढ़ कहाँ से रहा हूँ, कौन सा पॉइंट बता रहा हूँ, और मैं ऑलरेडी गायब हो चुका हूँ यहाँ से, ठीक है। तो कई बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई बात नहीं। एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको प्रकट होता हुआ नहीं दिख रहा, हाँ कुछ टेक्निकल गड़बड़ हो गया, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ एक बार। तो चलिए मैं दोबारा फिर से प्रकट हो गया हूँ, क्या कि वो कैमरा बंद हो गया था इसलिए मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा था। तो देखिए इसलिए मैं ये वर्ड बाय वर्ड इसलिए नहीं कवर करता क्योंकि आई थिंक आप अभी इतने इनफ मैच्योर हैं कि आप शब्दों को पढ़ पाएँ, लेकिन क्या चाहिए होता है कि आप सिंपल भाषा में समझ पाएँ ताकि आप कोई भी लैंग्वेज को ईजिली समझ जाएंगे, ठीक है। तो चले आगे अपने काम को और थोड़ा सा स्पीड अप प्रोवाइड करें। देखते हैं क्या आज का लेक्चर हमारा 1 घंटे से पहले खत्म हो पाएगा, देखते हैं। अब ये है आपकी वी शेप वैलीज के लिए बहुत ही बेहतरीन डायग्राम है, ठीक है। ये इस तरीके से लाइनें बना के लिखने में सही में बहुत टाइम लगता है। अप्रिशिएट कीजिए आप कि इतना बढ़िया कंटेंट, इतनी बढ़िया क्वालिटी आपको क्या दी जा रही है, हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, प्लस में आपको हम बहुत सारी चीज़ें और देते जाएंगे। कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर LMS नहीं चल रहा। देखिए बेटा हुआ क्या, मेरी जो वेबसाइट थी वो डिलीट हो गई, उसके ऊपर डाला हुआ सारा कंटेंट चला गया। अब मैं उसको जब भी समय मिल रहा है थोड़ा थोड़ा मैं उसको क्या कर रहा हूँ, डेवलप करता जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आप यहाँ पे पेशेंस रखिए, चीज़ें आपको सारी चीज़ें जैसे पहले मिल रही थी दोबारा मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि वो बहुत मेहनत से उस वक्त बनाई थी, 3-3 4-4 दिन लग के बनाई थी। अब क्या है कि कंटेंट भी बनाना होता है तो समय नहीं मिल पा रहा। ये है आपकी वी शेप वैलीज का एक और एग्जांपल। देखिए कितना खूबसूरत आपको नज़ारा देखने को मिल रहा है, हरे भरे पहाड़ और नीचे पहाड़ों के पैरों में क्या है, पानी है, ठीक है। जहाँ पे पानी बह रहा है ना इसी को ही पिडमेंट बोला जाता है। एक बच्चे का सवाल था कि सर वो पिडमेंट क्या होता है, समझ में नहीं आया। जो पहाड़ होता है उसका जो पैर होता है ना, यानी फुट होता है, फुट हिल जिसको बोलते हैं, वो पिडमेंट ही कहलाता है, ठीक है। जो ये नदी अब देख रहे हैं ना बहते हुए, ये पिडमेंट ही है। अब आगे आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है वैली इन वैली टाइप ऑफ टोपोग्राफी है। वैसे कि अभी हमारा फेलुविल टाइप में भी ये आता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ किस लिए। ये वैली इन वैली टाइप ऑफ टोपोग्राफी आपको बेसिकली वहाँ देखने को मिलती है जहाँ पे क्या हो, ग्लेशियर हुआ हो, ठीक है। क्योंकि ग्लेशियर क्या करता है, बहुत ज़्यादा नीचे तक क्या कर देता है, इरोड कर देता है, ठीक है। बेस लेवल जानते क्या होता है। अच्छा आप एक काम कीजिए, मैं आपको ना एक क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे मेरे को आंसर कर पाएंगे इसका। कहाँ गया भाई सवाल, व्हाट इज बेस लेवल, व्हाट इज बेस लेवल एंड एक्सप्लेन टाइप ऑफ बेस लेवल, ठीक है। ये आप अपनी थोड़ी सी क्या कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा और मुझे बताइएगा। तो हम कहाँ पे थे, वैली इन वैली टाइप ऑफ टोपोग्राफी थी। ये क्या है कि जो पिक्चर है मैंने इसको थोड़ा जूम इन करके दिखाया हुआ है। अगर आप थोड़ा सा आगे आप देख पा रहे हैं ना, कुछ दिख रहा है आपको जहाँ पे पहाड़ खत्म हो रहे हैं, ये एक और वैली स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली ये वी शेप वैली के लिए मैंने ये एग्जाम्पल यहाँ से पिक किया है, ठीक है। चलिए आगे फिर। अब यहाँ पे आती है जो स्टीपनेस है वैली किन किन फैक्टर्स के पर डिपेंड करती है। सबसे पहला क्लाइमेट, दूसरा रॉक स्ट्रक्चर, तीसरा वेजिटेशन। अब बात करते हैं क्लाइमेट। अब क्लाइमेट कैसा है, बारिश वाला है। अगर बारिश है, रेनफॉल कंसिस्टेंट मिलती जा रही है तो होगा क्या,
जो सॉइल के मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर क्या रहेगा, वाटर के जो प्रेजेंस है ज़्यादा रहेगी, और क्या करेंगे, वाटर एज ए लुब्रिकेंट का काम करेगा। वाटर क्या काम कर रहा है, एज ए लुब्रिकेंट का काम कर रहा है। और जैसे ही यहाँ पे रिवर बनना स्टार्ट होती है, मतलब जब रिवर का पानी फ्लो होगा तो ये पूरी की पूरी सॉइल क्या होती है, इसके साथ बह के चली जाती है, यानी कि रिवर को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया क्लाइमेट। दूसरा होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब कि अगर रॉक हार्ड है तो वो रेजिस्टेंट शो करेगी, अगर सॉफ्ट है वो इजीली इरोड हो जाएगी। जैसे आपकी सेडिमेंटरी रॉक इजीली इरोड हो जाती है ना, तो ये क्या कहलाती है, आपकी जो रॉक है उसके सबसे इंपॉर्टेंस है हार्ड या सॉफ्ट। इस पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी इरोड हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है वेजिटेशन। देखिए, अगर वेजिटेशन कम है तो जल्दी इरोड हो जाएगी, अगर ज़्यादा वेजिटेशन है तो जो सॉइल है उसको पकड़ के रखती हैं कौन, जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ की जो नीचे रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, पकड़ के रखती हैं ताकि ये बह के ना जाए। ठीक है, वेजिटेशन समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो है इंटरलॉकिंग स्पर्स। अब ये इंटरलॉकिंग स्पर्स क्या होते हैं, इसमें मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, एक बार स्क्रीन के ऊपर देखिए आप। यहाँ पे देखिए इंटरलॉकिंग स्पर क्या होता है, ये एक क्या है, पहाड़ है। ठीक है, ये पहाड़ का पैर है। ठीक है, यानी कि पिडमोंट है। यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा जो होगा ना वो यहाँ की बजाय ना इधर से कुछ ऐसा आपको जाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि क्या आपको दिख रहा है कि भाई ये पहाड़ और इसका पैर आपस में गुथे हुए हैं। नहीं समझ में आया, अभी आप डायग्राम में देखिए एक बार। डायग्राम में दिख रहा है किस तरीके से जहाँ पे एक पहाड़ का पैर खत्म हो रहा है, दूसरा उससे आगे जा रहा है, और जिसकी वजह से फिर होता पता क्या है, होता यह है कि जो नदी है ना आपको इस तरीके से बहती भी दिख रही है, और आप फिर यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। आप सोचेंगे अरे सर ने तो कहा था कि जब मैच्योरिटी होती है क्या वहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगी, मेंडरिंग देखने को मिलेगी, लेकिन ये तो भाई यूथफुल स्टेज के अंदर भी मेंडरिंग दिखा रही है। उसका रीज़न क्या है, इंटरलॉकिंग स्पर ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, यहाँ पे एक और मैंने डायग्राम लगाया है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तब आपको ये चीज़ें क्लियर होंगे। बताइए ये कितना ब्यूटीफुल डायग्राम आ रहा है, बहुत वक्त लगा था इसको बनाने में। समझ में आ गया इंटरलॉकिंग स्पर क्या होता है, कैसे काम करता है, मेंडरिंग कैसे शो होती है इसके अंदर। आगे चले फिर। ओके चलिए, अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, इंटरलॉकिंग स्पर प्लस में वी शेप वैली, उनको मर्ज करके आपको दिखाया है कि ये दोनों एक साथ भी चलती हैं ये। ठीक है, आगे। ठीक है, अरे इतने मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा, इतने डायग्राम्स, इतने एग्जांपल दूंगा ताकि आपके जो कंसेप्ट है क्लास में ही कवर हो जाए। ऐसा नहीं कि अरे सर वो क्या क्या कंसेप्ट बताया था सिर के ऊपर से निकल गया, ऐसे कैसे सिर के ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है वाटरफॉल। देखिए नाम से ही क्लियर है, पानी ऊपर से गिर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, वाटरफॉल बोलते हैं। ठीक है, अब ये वाटरफॉल बनता क्यों है ये थोड़ा समझना जरूरी है। अगर आपको ध्यान है, कौन सा लेक्चर, वोल्केनिज्म का, उसके अंदर मैंने आपको क्या करवाए थे, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म करवाए थे कि नहीं, उसमें मैंने आपको डाइक करवाया था ना। उसके अंदर मैंने क्या बताया था, अगर डाइक के ऊपर से जब नदी जाती है, सिंपल भाषा में आप यहाँ पे बोर्ड के ऊपर समझेंगे। ये एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब देखिए हमने क्या देखा था, इंट्रूसिव टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, मैं पूरा नहीं बनाऊंगा। ये क्या हो गया आपका, ठीक है, ये अंदर से पूरी क्या आ रही है, वेंट आ रही है, और यहाँ से क्या निकल रहा है, डाइक निकल रहा है, और ये इधर ऊपर आके फैल चुका है। अब होगा क्या, मान के चलिए यहाँ से अब पानी आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, तो पानी तो ब्लू कलर का होता है, चलिए ब्लू कलर ले लेते हैं। अब ये पानी जो आ रहा है बह के, ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या है, ये सेडिमेंट रॉक है। ठीक है, सेडिमेंट रॉक के लिए हम ब्लैक कलर ले लेते हैं। ये क्या है, सेडिमेंट रॉक है। अब ये जो सेडिमेंट रॉक है ना, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, किसके द्वारा, जो पानी यहां से फ्लो हो रहा है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पानी यहां से ऐसे बहता जाएगा। लेकिन इसने क्या कर दिया है, यहां पे जितनी भी सेडिमेंट्री रॉक थी, मैं ये वाला एरिया इस तरीके से मार्क कर रहा हूं, ये जो सेडिमेंट्री एरिया था ना, मतलब जो रॉक का, वो हटा दिया गया। लेकिन ये वाली जो रॉक है ना, ये है टफ रॉक। ठीक है, इसको मैं हार्ड रॉक भी बोल सकता हूँ। ये इरोड नहीं हुई है, क्या नहीं हुई है, ये वाला पार्ट इरोड नहीं हुआ है। यहाँ तक क्लियर। अब आगे समझिए,
अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, ये यहाँ से पानी बहना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा, पानी यहाँ से बहना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये पानी जब नीचे जाएगा ना, यहाँ से भी इसको इरोड कर देगा, ये वाला जो सेडिमेंट्री पार्ट है ना, ये इसको भी इरोड कर देगा। यहाँ से ये पोर्शन इरोड हो गया, यानी कि यहाँ से भी क्या जा चुकी है, जो सॉइल है वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो अब अल्टीमेट जो डायग्राम आपके पास बन के आएगा वो किस तरीके का आएगा, हाँ अभी मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। अब जो अल्टीमेट डायग्राम आपको दिखाई देगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है, कुछ ऐसा आपको बनता हुआ दिखाई देगा डायग्राम। यानी आपने क्या देखा, ये जो पोर्शन था, पानी जब भी नीचे आता है ना ऐसे गिरता है, वो हमेशा दो पार्ट्स में टूट के जाता है इस तरीके से, ठीक है। पानी जब भी नीचे आता है, ये लीजिए मैं यहाँ पे एरो शो कर देता हूँ, ये हमेशा दो डायरेक्शन में जाता है। कभी भी देखना पानी जब आप ऐसे नीचे डालते हैं ना बोतल से, तब भी आप देखेंगे वो इस तरीके से आगे पीछे जाता है। तो ये जब पानी इस तरीके से पीछे जाता है ना, तो यहाँ पे जो सेडिमेंट्री रॉक होती है उसको भी इरोड कर देता है। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता ही जाता है, ठीक है। और फिर ये क्या होता है कि जो आपका वाटरफॉल है, अगर ये जो डाइक है और भी अंदर से चौड़ी है, मतलब और ज़्यादा इसकी विड्थ है, तो ये क्या होगा, आपको जैसे विक्टोरिया वाटरफॉल है, नाइग्रा वाटरफॉल है, इस तरीके के बड़े वाटरफॉल बनते देखने को मिलेगा। वो तो यूएस के, इंडिया के अंदर अगर आप देखते हैं जोग वाटरफॉल, ये आपको देखने को मिलेगा। धुआंधार वाटरफॉल ये इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया ना वाटरफॉल कैसे बनते हैं। और ये जो पॉइंट है, ठीक है, कौन सा पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है क्या कहलाता है, नीक पॉइंट। लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया था, मुझे पता था अगले लेक्चर में ये आने वाला है, ठीक है। क्या कहलाता है ये वाला पोर्शन कहलाता है नीक पॉइंट। और यहाँ से पानी इधर ऐसे गोल घूम के गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आप डायग्राम में देखिए जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चले आगे। हाँ, ये रिजुविनेशन वाला कंसेप्ट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वैसे आप बिल्कुल सही याद दिलाए, ये मैंने आपको तभी मैं सोच रहा यार ये एग्जैक्ट मैंने बताया है आपको। रिवर रिजुविनेशन के टाइम पे मैंने आपको बताया था वाटरफॉल कैसे बनता है। ये है आपका एंजल फॉल, और ये टॉलेस्ट है, तकरीबन मान के चलिए 1 किलोमीटर का है, 979 मीटर है ये, ठीक है, 1 किलोमीटर के बराबर ही है। ये आपके लिए कुछ सवाल हैं, इनको पढ़िए, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करेंगे कि कोई चीज़ अगर आपको दिखती है वो वैसी क्यों है, ठीक है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। देखिए एक बार, ठीक है। फॉर्म्स व्हेन वाटरफॉल्स ओवर सडन चेंज इन ग्रेडियंट, ठीक है। ये जो अभी आपके दिमाग में सवाल आ रहे थे ना कि वाटरफॉल बनता क्यों है, कैसे बनता है, वो बताया जा रहा है। द फॉल इज सो फास्ट दैट वाटर बाय हाइड्रोलिक एक्शन इरोड रॉक एट बेस लेवल। यानी कि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैं ऑलरेडी आपको सिंपल भाषा में बता चुका हूँ। ये जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया ना यहाँ पे, ये वही है। पानी जाएगा, ठीक है, हाइड्रोलिक एक्शन की वजह से ये पानी नीचे जाएगा तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और जो पीछे वाला पार्ट है इसको कर देगा ये इरोड। ये एक टाइम ऐसा आएगा कि इतना ज़्यादा इरोड हो जाएगा कि ऊपर वाला वजन ना सहन नहीं हो पाएगा, तो ये टूट के गिरेगा, ठीक है, इरोड होके नहीं। ये वाला जो डाइक वाला पार्ट है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये टूट के गिर जाएगा वजन की वजह से, अपने ही वेट की वजह से, ठीक है। नीचे सपोर्ट नहीं है ना, इसलिए। अरे भाई ग्रेविटी किसी को बख्शती नहीं है, उसको चाहिए कि सब कुछ नीचे आ जाए, एकदम फ्लैट बन जाए। लेकिन जो एंडोजेनेटिक प्रोसेस है वो क्या करते हैं, बार बार उन मटेरियल्स को बाहर लेके आते हैं। अब नाइग्रा फॉल, अच्छा ये नाम बताने के बजाय मैं आपको डायरेक्टली दिखाई देता हूँ। ये है नाइग्रा फॉल, देख रहे कितना बड़ा साइज है इसका, ठीक है, नाइग्रा फॉल। ये है विक्टोरिया फॉल, ये है विक्टोरिया फॉल। इसके बाद ये अभी जो क्या नाम था, ये तीसरा जिम्बाब्वे का था ना, ये क्या नाम है इसका, हाँ जाम्बिया, और आगे एक और मिलेगा आपको, ये बता दिया। ये उसके बाद आता है रैपिड्स। क्या होते हैं रैपिड, बेसिकली होते क्या हैं, एक रिवर है जो सीधी बहती जा रही है। अब उसके अंदर देखिए रिवर के साथ क्या है, बड़े बड़े पत्थर आए हैं। रिवर के साथ क्या क्या आए हैं, बड़े बड़े पत्थर आए हैं। तो जब ये रिवर बह रही है उसके साथ ना बड़े पत्थर है, और रिवर ने क्या किया, अपने आप को बहुत नीचे गहराई तक इरोड भी कर दिया है। ये छोटे पत्थर हैं, पानी उसके ऊपर से निकल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये बड़ा पत्थर आता है ना, पानी इसके ऊपर से
बह के निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या बन जाता है, एक डिप्रेशन टाइप में बन जाता है। क्या बनता है, डिप्रेशन टाइप में बनता है। जब यहाँ से नाव जाती है, आगे देखते पानी नहीं है, वो सीधा फिर इस गड्ढे में गिरती है। ठीक है, वो सीधा क्या करती है, इस गड्ढे में गिरती है। अरे ये ऐसा नहीं है कि भाई उसमें से बाहर नहीं निकला जा सकता, वहाँ पे पानी होता है, लेकिन होता क्या है कि एकदम से आप ये 6 फीट की हाइट पे चल रहे हैं, फिर एकदम से ऐसे जाता है ना ढलान में, बिल्कुल वैसा ही। अरे एकदम से फ्लाईओवर के ऊपर से गाड़ी जब नीचे जाती है, बिल्कुल वही वाला सीन होता है यहाँ पे रैपिड का। ठीक है, समझ में आ गया रैपिड क्या होता है। रैपिड बेसिकली ये होता है कि एक जो बड़े पत्थर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पानी को रोकते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, पीछे वाला जो पानी होता है ना उसकी हाइट बढ़ जाती है, लेकिन जो आगे पानी होता है ना उसकी हाइट कम होती है। अब ऐसा नहीं है कि आपको एक फिजिकली एक जैसे आप देखेंगे कि आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे हाइट ज़्यादा कम, ये सब कुछ पानी के नीचे ही होता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक रीजन है जहाँ पे आपको रैपिड देखने को मिलेंगे। ठीक है, काफ़ी डेंजरस होते हैं, मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे। रैपिड आपने देख लिया, ये एक रैपिड का एग्जांपल है, किस तरीके से पत्थर है वो पानी को रोकने की कोशिश करे और पानी उसके आसपास से ऊपर से बह के आ जाता है। ठीक है, ये अपर टेसी वैली के अंदर रैपिड बन रहे हैं, उसको शो किया जा रहा है। कभी कभी आप अगर वीडियो देखते हैं ना, उसके अंदर कहीं पे आपको पानी एकदम से स्पीड बहता हुआ दिखता है, वो रैपिड कहलाता है। ठीक है, नाम से ही आइडेंटिफाई हो पा रहा है। ये देखिए जो मैंने बताया था ना, कुछ बड़े पत्थर होते हैं वो पानी को ब्लॉक करते हैं, फिर पानी क्या करता है उसके सराउंडिंग से या उसके ऊपर से बह के आता है। अरे बाहुबली की मूवी देखी है, उसका पहला पार्ट देखा है। ठीक है, हाँ, उसके पार्ट के अंदर आपने देखा होगा कि वो शिवगामी जब वो क्रॉस कर रही होती है, उसका पैर फिसल जाता है, तो वो एकदम से पानी के साथ क्यों बह के चली जाती है, क्योंकि वो रैपिड के अंदर गिरी थी। ठीक है, हाँ, मूवी के नाम से चीज़ें समझाओ तो अच्छे से समझ में आती हैं। ये होते हैं गॉर्ज, यानी कि गहरी खाइयाँ। ठीक है, अ डीप नैरो वैली विद ऑलमोस्ट वर्टिकल वॉल। ठीक है, जैसे टाइगर हिल, वो आपके गॉर्ज का ही पार्ट है। ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। और एक मूवी भी है लक्ष्य, वो टाइगर हिल है, उसी के ऊपर ही बनाई है मूवी। ठीक है, आगे, हाँ, ये भी गॉर्ज का ही एग्जांपल है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये आता है आपका पॉट होल का एग्जाम्पल। पॉट होल क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल टाइप में होता है। ये क्या कर, पत्थर क्या है, ऐसे गोल गोल घूमेगा। अब जब पत्थर गोल गोल घूमता है तो क्या करेगा, अच्छा ये जो पानी भरा हुआ दिख रहा है ना आपको, अरे ड्रिल है, ये दिखाता हूँ, एक और डायग्राम में दिखाता हूँ, इसको बाद में आके डिस्कस करते हैं। ये वाला देखिए, बच्चे खड़े दिख रहे हैं आपको। अरे भाई इतनी गहराई तक जाके जो पत्थर है इस तरीके से गोल गोल घूमते हैं, वो ड्रिल करते हैं, इसको बोला था पॉट होल। तो अब हम थोड़ा सा पीछे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए, अब जो पॉट होल है वो कैसे कर पाता है। सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया है, बता दिया है। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अपने यहाँ पे बोर्ड के ऊपर भी समझा देता हूँ। अरे भाई पॉट होल तुम्हारा नहीं होना है, मुझे बनाना है पॉट होल। देखिए पॉट होल बेसिकली कैसे बनता है, ये पत्थर है, ठीक है, और ये क्या है, वी शेप वैली है। ठीक है, ये क्या है, वी शेप वैली है। अब यहां से पानी जा रहा है, इधर से भी पानी जा रहा है, लेकिन जो बीच वाला पानी है ना, देखिए मैं सिंपल सी एक और चीज़ बताता हूँ। ये वाली जो लेयर है किससे टच में है, इस बैंक से टच में है। ये वाली जो लेयर है इससे टच में है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन की वजह से जो स्पीड है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन की वजह से स्पीड कम हो गई है। ऐसा दोनों तरफ से हुआ है। तो अब ये जो फ्रिक्शन है किसको इम्पैक्ट डाल रहा है, वो इम्पैक्ट डाल रहा है इस स्टोन को। ठीक है, वैसे तो ये स्टोन नहीं है, ब्राउल्डर है। ठीक है, स्टोन और ब्राउल्डर में फ़र्क होता है उसके साइज़ का। ब्राउल्डर जो ये कमरा है ना, इससे भी बड़ा होता है। स्टोन क्या होता है, जो एक छोटा सा टुकड़ा होता है उसको भी स्टोन बोल देते हैं हम, पैबल भी बोल देते हैं उसको। लेकिन जो बीच वाला जो पानी आ रहा है ना, आ रहा है उस पर कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है किसका, जो पानी है ना उसकी स्पीड में। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये इस तरीके से गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है, ये गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देता है। और जितना ये घूमेगा ना, ये नीचे 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 जाता जाएगा और लास्ट में ये कुछ इस तरीके का बन जाता है ये। ठीक है, कैसा बन गया, लट्टू जैसा बन गया ना। अब ये जितना घूमेगा ना, क्या करेगा, ये उतना ही नीचे जाके इरोड करता जाएगा। ठीक है, बताइए यहां तक समझ में आ गया। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो ये वी शेप वैली है ना, बनती ही इसी वजह से, क्योंकि
जो बड़े बड़े ब्राउल्डर्स है ना वो गोल गोल घूमना स्टार्ट करते हैं और एंड में कुछ इस तरीके की आपको स्ट्रक्चर्स दिखती हैं। हाँ, ये वी शेप वैली उसी का ही एग्जांपल है। और ये लास्ट जो बच्चे आपको दिख रहे हैं ना, मैंने बताया था ना लेक्चर के अंत में मैं आपको पॉट होल के बारे में समझा दूंगा अच्छे से। तो यहाँ पे आपका लेक्चर हो चुका है समाप्त। तो देखिए हमने कौन से टॉपिक को बहुत गहराई में और बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड करके हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा किसके बारे में, सबसे पहले हमने डिपोजिशनल मैं वैसे बता देता हूँ। डिपोजिशनल बेसिकली होती क्या है, जब पानी अपने साथ लाए गए सेडिमेंट को कहीं पे जमा कर देता है, जैसे डेल्टा बनना, वो डिपोजिशनल का एग्जांपल है। ठीक है, माइट भी कुछ एरर आ गया है इसलिए पिक नहीं किया, नहीं तो मैंने यहाँ पे डिपोजिशनल का लगाया था। देखिए हाँ, मेरे को ध्यान था ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कौन सा पढ़ लिया, इरोजनल पढ़ लिया है और डिपोजिशनल पढ़ लिया है और पॉट होल पढ़ लिया है, विशे वैली देख ली है, गॉर्स देख लिया, रैपिड देख लिया, तकरीबन जो हमने यहाँ पे डिसाइड किया था वो सारी चीज़ें क्या किया हमने देख ली है। तो अब बताइए किसी का कोई सवाल, डाउट या फिर कोई आपको सजेशन देना हो कि सर ये चीज़ और इस तरीके से आप ऐड कीजिए तो लेक्चर और बढ़िया होंगे, कोई भी सजेशन हो, डाउट हो, सवाल हो, वेलकम है आपका। हमारी जो ईमेल आईडी है support@saritclasses.com, आप उसके ऊपर हमें ईमेल कर सकते हैं ताकि अगर आप कुछ भी हमें बताना चाहें हम उसके ऊपर अपने आप को और बेहतर बना पाएँ। देखिए आप 1% इम्प्रूव कीजिए, हम भी अपने आप को 1% डेली कुछ ना कुछ नया करते हैं। ठीक है, आज से 1 महीने पहले का जो हमने लेक्चर रिकॉर्ड करने का तरीका था ना, अब बिल्कुल बदल गया है हमारा। ठीक है, अभी अगर आप देख रहे हैं कि मैं एक क्लिक में क्या कर रहा हूँ, एकदम पीपीटी के और जो मेन स्क्रीन है उसके हिसाब से दिख रहा है। अगर कोई प्रीवियसली जो स्टूडेंट देख रहा होगा, मैं उस पहले क्या करता था, स्क्रीन के अंदर ही जो इमेज है उसको छोटा बड़ा करता था। ठीक है, तो ये नई नई चीज़ें पता चलती रहती हैं। तो आप भी इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी ज़िंदगी के अंदर ग्रो करते रहिए। और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक हमारी तरफ से आप सभी को नमस्कार।